गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन है। इसके अंदर पेटीएम अपना काम करता है। चलिए सबसे पहले कंपनी के आज वन डे का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी का वन डे में रिटर्न क्या रहा। आज के दिन की बात किया जाए तो कंपनी ने आज लगभग 1.32% नेगेटिव रिटर्न दिया है और पैसे में बात किया जाए तो 11.40 रुपीज नेगेटिव में जाकर बंद हुआ है और जो सीएमपी आज का था कंपनी का 849.95 के आसपास का। 1 वीक के पैरामीटर पर देख लीजिए। 1 वीक में कंपनी ने रिटर्न दिया है लगभग 9.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 मंथ के पैरामीटर पर लगभग 23.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 ईयर के पैरामीटर पे लगभग 45.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है और ये कंपनी इतनी पुरानी नहीं है तो मैक्सिमम में बात किया जाए मतलब 2021 नवंबर से लेके अभी तक पिछले 3-4 महीने में कंपनी का रिटर्न लगभग 50% रिटर्न नेगेटिव में दिया है। और इसका आईपीओ आया था जहां तक मुझे याद है 2150 रुपए के आसपास का इनका आईपीओ आया था और आज का प्राइस है इनका 849 जो अपने लो के आसपास ही मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी और भी लो जाने की संभावना है। कंपनी का काम क्या है? कंपनी ऑलरेडी आप भी यूज करते हैं। कंपनी माफ कीजिएगा ऑनलाइन के फील्ड में काम करती है। ऑनलाइन के मतलब रुपया को ट्रांजैक्शन करना और भी उनका जो बेसिक काम है। अब तो वो म्यूचुअल फंड में भी रुपया उनके द्वारा आप लगा सकते हैं। यही सब कंपनी का काम है। कंपनी एक लार्ज सेप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है 55,860 करोड़ के आसपास और ये 88 नंबर पे आता है। की मैट्रिक्स की बात किया जाए तो 32.93 का पी रेशियो है। पीबी रेशियो 8.87 का, डिविडेंड 0.00% है। सेक्टर का पी रेशियो 67 का है। सेक्टर का पीबी है 4.88 और डिविडेंड 0.68% है। ये जो की मैट्रिक्स है, अगर मैं पर्सनली मुझे अगर स्टॉक लेना था, की मैट्रिक्स अच्छा है लेकिन फिर भी ये स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में भी बिल्कुल भी हायर नहीं कर सकता हूँ, होल्ड नहीं कर सकता। 87% एनालिसिस का ये मानना कि इस पोर्टफोलियो को आप अपने स्टॉक में ले सकते हैं। देखिए जिनको रखना है वो आदमी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लेकिन इसके पैरामीटर के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि इस पोर्टफोलियो को अभी अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी बिल्कुल मत रखिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए टोटल रेवेन्यू 2018 का है 3,292 करोड़ के आसपास 2019 में हो जाता है। 3,628 करोड़ 2020 में हो जाता है। 3,538 करोड़ और 2021 में हो जाता है 3,187 करोड़ के आसपास। टोटल रेवेन्यू चलिए सही है, मिला जुला के अच्छा है। लेकिन नेट इनकम का बात किया जाए तो 2018 में कंपनी को लॉस हुआ था 1,490 करोड़ का। 2019 में बढ़ के हो जाता है 4,181 करोड़ का। 2020 में हो जाता है फिर लॉस हो जाता है -2,842 करोड़ का और 2021 में भी हो जाता है -1,696 करोड़ का। मतलब पिछले 4 साल के पैरामीटर पर देखेंगे तो कंपनी सिर्फ लॉस में ही जा रही है, कोई प्रॉफिट अभी तक नेट इनकम इनका हुआ नहीं है। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो देख लीजिए प्रमोटर के पास 0 होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1.06 है, डीआईआईज के पास 0.00% है, एफआईआईज थोड़ा बहुत इसमें है लगभग 9.5% के पास है और आपके और मेरे जैसे रिटेलर लोग हैं उनके पास है लगभग 90%। पहली ऐसी एक कंपनी देख रहा हूँ जो आपके और मेरे जैसे लोगों के पास है कंपनी का ज्यादा होल्डिंग 90%। बिल्कुल भी मुझे ये स्टॉक बिल्कुल भी अगर मुझे अपना लेना था तो मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कभी भी ऐड नहीं कर सकता हूँ। ऐड करूंगा एक लंबे समय के बाद। अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है पिछले 3-4 महीने में। तो अब आप ये बोलेंगे क्या ये इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए? तो मेरे हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को अभी नहीं रखूंगा, कुछ देर और होल्ड करूंगा। मैं इनको बाय करूंगा अप्रोक्स 700 के नीचे जाके मैं बाय कर सकता हूँ। उस समय भी मैं कंपनी का जो 4-5 पैरामीटर मैं बताया हूँ वो सब देखने के बाद ही मैं बाय कर सकता हूँ। बाकी रहा आपका, तो आप अपने एडवाइजर से बात करके इस पोर्टफोलियो के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज लेके फिर उसके बाद आप डिसीजन कीजिए क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा। थैंक यू सो मच।